इस फिल्म की शुरुआत होती है चक नाइलैंड से। समय चल रहा है 1995 का। चक फेडेक्स सिस्टम में एनालिस्ट एग्जीक्यूटिव है। फेडेक्स के जिस भी डिपो पर प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम आती है, चक वहां जाता है, उन्हें रिजॉल्व करता है। इस क्रम में उसे पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करना पड़ता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी है कैली। दोनों को एक दूसरे के साथ की आदत पड़ गई है। चक जब जब काम के सिलसिले में बाहर जाने लगता है, कैली को जी भर के प्यार करता है। कैली तो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। दोनों एक दूसरे से मिल रहे संभोग से संतुष्ट भी हैं। चक की तो अच्छी कट रही है। कैली जैसी खूबसूरत पार्टनर है, अच्छी खासी नौकरी है, पर एक प्रॉब्लम है, वो बड़ा वर्कोहॉलिक है। अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि भूल ही जाता है कि कैली को भी उसे समय देना है। इस वजह से इनके रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाती है। दोनों ने साथ में रहना भी शुरू कर दिया है, पर इन सब के बाद भी कैली चक से और कमिटमेंट चाहती है। पर इनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। ये दोनों आज फैमिली क्रिसमस पर मिले हैं। चक यहाँ काफ़ी एंजॉय कर रहा है, तभी उसे पता चला है कि मलेशिया के फेडेक्स डिपो में प्रॉब्लम आ गई है। चक को वहाँ जाना होगा। अब वो कैली से बताता है कि उसे जाना होगा मलेशिया। कैली नहीं चाहते हुए भी उसे कार से ड्रॉप करने आती है। चक कैली को किस करता है। वो कहता है कि जल्द ही वो उससे फिर से मिलेगा। इस तरह चक फेडेक्स के कार्गो प्लेन में बैठ गया है, पर रास्ते में ही जोर का तूफान आया। पैसिफिक ओशन में इनका कार्गो प्लेन क्रैश हो गया। चक के साथी ने खुद के साथ साथ चक को बचाने की भरपूर कोशिश की। इनके अथक प्रयासों के बावजूद सारे मारे गए। लिफ्ट राफ्ट में बैठा चक जैसे तैसे बच पाया। अगली सुबह जब वो उठा है, तब वो पाता है कि वो किसी आइलैंड पर पहुंच चुका है। यहाँ वो फेडेक्स के कुछ पार्सल को उठाता है, चारों तरफ हेल्प के लिए पुकारता है, पर इस आइलैंड पर वो अकेला है। उसे भूख लगी है। नारियल को छील छील कर पीने के लिए मिल गया। उसे एक केकड़े मिले, पर कच्चा केकड़ा उसे खाया नहीं जा रहा। उसे आग जलाना आता नहीं है। यहाँ चक देखता है कि उसका पायलट यहाँ तैरता हुआ पहुँचा है। वो मर चुका है। चक इस डेड बॉडी को यहाँ लाता है, उसके लिए गड्ढा खोदता है और फिर उसने इस बॉडी को क्रीमेट कर दिया। इस तरह जैसे तैसे चक ने यहाँ के माहौल में ढलना शुरू कर दिया है। यहाँ रहना उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग है, पर धीरे धीरे उसने आग जलाना सीख लिया। अब उसे खाने के लिए बड़ी आसानी से मिल जाता है। सी फूड को पकड़कर वो खा लेता है। यहाँ कई गुफाएं हैं जिनमें वो रातें गुजार लेता है। एक बार तो एक शिप यहाँ से गुजरती भी है। चक हेल्प के लिए लाइफ राफ्ट में उस शिप के पीछे जाता भी है, पर उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। बेचारा चक वापस आ गया। वापस आते हुए अपने पैरों को जख्मी कर बैठा। उसके दांत में भी ब्लीडिंग होने लगी। उसने यहाँ हेल्प का साइन भी लगा रखा है, पर अभी तक उसे कोई हेल्प नहीं मिली। चक को यहाँ खाने के लिए खाना इजीली मिल जाता है। रहने के लिए उसने शेल्टर भी बना लिया है। चक फेडेक्स पार्सल्स को खोलता है। इनमें बहुत सी चीज़ें हैं। इनमें एक गोल्डन एंजल्स विंग्स है। इनके सहारे उसे काटने का हथियार भी मिल गया है। लकड़ियाँ काट कर उसने अपना शेल्टर बड़ा बना लिया है। लकड़ियाँ बांध कर उसने छोटी सी शिप भी बना ली है। अब वो बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़कर आग में पका लेता है और इन्हें खा लेता है। एक दिन चक ने अपने हाथ को काट लिया। फेडेक्स के पार्सल्स में एक पार्सल विल्सन कंपनी का है। ये एक वॉलीबॉल है। चक ने इस बॉल पर अपने खून से एक चेहरा बनाया है। चक ने इस चेहरे को नाम दिया है विल्सन। चक अब विल्सन से बातें कर लिया करता है। उसने कैली की भी एक तस्वीर लगा रखी है। कैली की दी हुई वो घड़ी भी उसके पास है। इन सब में वो अपने आप को अकेला नहीं पाता। धीरे धीरे यहाँ 4 साल बीत चुके हैं। चक अब बिल्कुल ही अलग दिखने लगा है। उसने मूव इन किया है यहाँ की गुफाओं में। उसने एक राफ्ट बनाई है। फेडेक्स के पार्सल्स की चीज़ों से उसने राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इसमें उसने विल्सन को टांग कर रखा है। वो विल्सन से बातें करता हुआ अपनी नाव खेता जा रहा है। रास्ते में उसका सामना व्हेल मछली से भी हुआ, पर वो बचते बचाते अपनी यात्रा पर चला जा रहा है। इतने में यहाँ जोर का तूफान आता है। जैसे तैसे चक ने अपनी नाव के सहारे इस तूफान को भी झेल लिया। चक को नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली है तो वो पाता है कि विल्सन नाव पर नहीं है, वो तो समंदर में बहे जा रहा है। चक विल्सन के बिना नहीं रह सकता। वो विल्सन को लाने अपनी राफ्ट से उतरता है। रस्सी के सहारे वो विल्सन को लाने निकलता है। काफ़ी प्रयासों के बाद उसने विल्सन तक पहुंचने में कामयाबी पाई, पर विल्सन उससे बहुत दूर चला गया। चक यहाँ विल्सन को सॉरी बोलता है और वापस अपने राफ्ट पर चला आया। अब जब विल्सन चक के साथ नहीं है, वो काफ़ी उदास है। वो बेहोश हो गया कि यहाँ एक शिप गुजरती है। शिप की आवाज़ ने फाइनली चक को होश में ला दिया।
चक शिप के स्टाफ को देखता है। इस तरह चक को इस शिप ने बचा लिया है। चक का दोस्त उसे मिलकर बताता है कि इन सालों में सब कुछ बदल चुका है। सबने उसे मरा हुआ समझ लिया था। उसके दोस्तों के साथ साथ उसकी फैमिली ने भी। चक का फ्यूनरल भी किया जा चुका है। उसे यहाँ पता चलता है कि कैली ने किसी और से शादी कर ली है। चक को ये जानकर बहुत दुख हुआ है कि अब कैली की एक बेटी भी है। कैली को जब फ़ोन पर यह बताया गया है कि चक जिंदा है तो वो ज़मीन पर गिर पड़ती है। चक से मिलने कैली का हस्बैंड आता है। वो उसे बताता है कि कैली काफ़ी इमोशनल है और वो चक से फेस टू फेस मिल नहीं सकती। ये सब कहकर वो चला गया। चक खिड़की के थ्रू कैली को अपने हस्बैंड के साथ जाते हुए देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कैली अब उसकी नहीं किसी और की हो चुकी है। अंत में उससे नहीं रहा गया। वो रात के समय कैली के घर पहुंचता है। कैली उसे घर के अंदर बुलाती है। किसी के पास कहने को कुछ भी नहीं है। चक कैली की वॉच उसे देता है। कैली इस वॉच को देखकर इमोशनल होती है। कैली ने चक की कार को अभी तक संभाल कर रखा है। वो गैराज में जाकर इस कार की चाबी चक को सौंप देती है। अपने सामान को कार से निकालती है और फिर चक इस कार में बैठकर जा रहा है। इस समय बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। चक जब यहाँ से निकला है तब कैली रोड पर खड़ी है। वो इतनी ज़्यादा भावुक होती है कि उसे रियलाइज़ हो रहा है कि वो अभी भी चक से प्यार करती है। वो सड़क पर ज़ोर से दौड़ते हुए चक को पुकारती है। चक अपनी कार रोकता है, बाहर निकलता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हुए किस करते हैं। कैली उसके कार में बैठती है। यहाँ दोनों इस बात को कबूल करते हैं कि अभी भी दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। पर अब बात हाथ से निकल चुकी है। कैली की फैमिली है, उसकी एक डॉटर है। दोनों ने डिसाइड किया है कि इनका अब मिलना नहीं हो सकता। चक ने कैली को वापस उसके घर में ही ड्रॉप कर दिया है और फिर हमेशा के लिए उसे छोड़ दिया। चक के पास एक पार्सल है जिसे उसने आइलैंड पर नहीं खोला था। इसे डिलीवर करने वो टेक्सास पहुंचा है। इस पार्सल को वो एड्रेस पर डिलीवर करने जाता है। घर पर कोई नहीं है। वो दरवाजे पर इस पार्सल को रख देता है। साथ में उसने एक नोट छोड़ा है। इसमें उसने लिखा है कि इस पार्सल की वजह से उसकी जान बच गई। अब वो यहाँ से एक अनजान सफ़र पर निकल पड़ा है। रास्ते में वो एक चौराहे पर खड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जाना कहाँ है। यहाँ एक लेडी अपने ट्रक में आती है। वो चक को बताती है कि ये चारों रास्ते किस तरफ जा रहे हैं। एक रास्ता कैलिफोर्निया की तरफ जा रहा है जबकि एक कनाडा की रूट की तरफ जा रहा है। इसके बाद वो चली गई। चक उस जाते हुए ट्रक में देखता है कि इसमें एक एंजल विंग है। ये विंग बिल्कुल वैसी है जो उसे आइलैंड पर मिली थी। अब चक की ज़िंदगी बदल चुकी है। वो सभी रास्तों को बड़े गौर से निहार रहा है। फैसला करने की कोशिश कर रहा है कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। वो उस लेडी वाले रूट को देखता है। इस रोड की तरफ स्माइल पास करता है और ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।